जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने भी मेरे चैनल को प्यार, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब किया। ईश्वर आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करे और जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गिविंग मी सो मच लव एंड कंसर्न। आज मैं आपके सामने जो रीडिंग लेके आई हूँ और जो मुझे डाउनलोड आया है, और ये डाउनलोड के बाद तुरंत मैं रीडिंग के लिए बैठी हूँ आपके पास, क्योंकि यहाँ मुझे एहसास हो रहा था, फील हो रहा था कि आज कोई डाउन फील कर रहा है, एनर्जी लो है किसी की। तो ये किसकी एनर्जी है, क्यों आई है ऐसी एनर्जी, हम डिटेल में देखेंगे। तो माँ को हम बुलाएंगे। हे माँ शिव शक्ति, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ। ये जो एनर्जी मुझे आई है ये क्यों आई है, मुझे इसकी पूरी डिटेल्स दें। मैं अपनी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ उनकी एनर्जी को लेके क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं आप। ओके, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ डेक। नाउ सी, आप उदास हैं, एनर्जी लो है। ये तो ये कार्ड देख के पता चल गया, जो मुझे फील हो रहा था, जो मुझे डाउनलोड आ रहा था, ये किसी न किसी की एनर्जी जो मुझसे कनेक्ट हो रही थी। कोई सैड है, आइसोलेशन में है, स्टक है, उदास बैठा है, परेशान बैठा है, पेन है उस पर्सन को, एक गहरा पेन है, इमोशंस उसके बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन है। हाथ में पेन या फीट में पेन, या यहाँ पे इस साइड नेक के इस साइड पेन, या बैक पेन, इस तरीके का पेन मुझे दिख रहा है कि ये बॉडी में यहाँ पे इस हिस्से में आपको पेन है। उंगलियों में पेन, इस साइड ऐसा पेन दिख रहा है और ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब आप लेटने की भी कोशिश कर रहे हो, करवट लेने की भी कोशिश कर रहे हो, तो आपको पेन हो रहा है, ये पेन है। तो ये मुझे एनर्जी जो आई है कि कोई आप पे दोबारा से स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है, कोई आप पे फिर से ऐसी क्रिया कराने की कोशिश कर रहा है और ये हेल्थ वाइज कराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपको फील हो रही है वो एनर्जी। आप उदास हो रहे हैं, आपको शरीर में दर्द हो रहा है, चिड़चिड़े हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा आपका नेचर गुस्से वाला भी हो गया है, आपका मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, अकेले बैठने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं है, बहुत कुछ काम पेंडिंग है आपका। आप सोच रहे हैं कि बहुत कुछ काम आपको करना है, काम के बारे में सोच रहे हैं, जो आपने काम खड़ा किया है उसके बारे में सोच रहे हैं, जो आप सक्सेस की सीढ़ी चाह रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, आगे करियर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ही बीमार रहूँगा या रहूँगी तो काम कैसे होगा, सब स्टक हो जाएगा। आप इन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से जो अपने आप को खड़ा किया, ग्रोथ लाए अपने जीवन में, स्टेबिलिटी लाए अपने करियर में, आपने मेहनत की और आपने मेहनत तुरंत जो फाइनल एक्शन लेके की, दूर तक की प्लानिंग करके जो आपने एक्शन लेके की है, आपने इसमें जो मेहनत की है अब आप उसको स्पॉइल नहीं करना चाहते। और यही तरक्की देख के आपके हेटर्स आपसे जल रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ तो अचीव किया है। हो सकता है आपने घर बनाया हो जिससे आपके जो हेटर्स हैं जल रहे हैं, या आपने कुछ नया काम शुरू किया है जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और जैसे लोगों की नज़र में आ रहे हो, या आपका नाम हो रहा है जिससे आप लोगों की नज़र में आ रहे हो।
कुछ तो आपने क्रिएट किया है, अपने नॉलेज से आपने अपने आप को खड़ा किया है। जहां आप पहले डरते थे, सहमते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो आपने अपने अच्छे कर्म के द्वारा, एकदम अच्छे न्याय के द्वारा, अच्छे रास्ते में चल के आपने अपने आप को खड़ा किया, आपने अचीवमेंट किया। और ये जो ग्रो है, इस ग्रो को देख के आपके हेटर्स आपसे चल रहे हैं। और यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, दैट मीन्स आप पे क्रियाएं कराई जा रही हैं दोबारा से, फिर से स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है, फिर से आपको गिराने की कोशिश की जा रही है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप ग्रो करें और आगे करते चले जाएं, और आपके एक्शन को रोकना चाहता है, आपके करियर को रोकना चाहता है, आपको रोकना चाहता है, आपके जो प्रोग्रेस है उसको रोकना चाह रहा है। उसको रोकने के लिए ये फिर से क्रियाएं करा रहा है, क्योंकि इसकी जो जलन की भावनाएं हैं वो इस तरीके से बढ़ चुकी है कि उसको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जलन है, और ये कहीं ना कहीं ये पर्सन, आप जानते हैं इस पर्सन को, दूर के रिश्तेदार में हो, फैमिली में हो, आस पड़ोस में हो, लेकिन इस पर्सन को आप जानते हैं कौन है। और ये पर्सन खुश नहीं, क्योंकि ये पर्सन को पता है ऑलरेडी, ये पर्सन को पता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। इसीलिए पर्सन जल रहा है आपसे, जेलस फील कर रहा है, आपको फिर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। और उस पर्सन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, उसने एक क्रिया तो शुरू की है जिसके वजह से आज आप सैड हैं और बॉडी पेन है आपकी। ये पर्सन आपको दोबारा से ख़त्म करना चाहता है, और वो यही देख के खुश है। आपको आगे बढ़ते हुए वो नहीं देखना चाहता, परेशान हो जाता है जब आप बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर्सन के जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। ये जो भी पर्सन है, इससे बेटर स्थिति में आप आ चुके हैं। ये जो पर्सन है, ये पर्सन अभी आपके सामने खड़े होने लायक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पर्सन आपको देख के बहुत सारे पॉलिटिक्स कर रहा है, जलन की भावना हो रही है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, दिमाग के घोड़े चल रहे हैं सोच सोच के, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता, ये आप हैं, और ये आपका हेटर है, और ये आपको देख रहा है, देख देख के बस चाकू लेके खड़ा है कि कब कैसा मौका आपके पीठ पीछे डाला जाए या छोड़ा जाए, जिससे आप सैड वाली स्थिति में आ जाए। आपने मेहनत से अपने आप को खड़ा किया है, आपने तो गिव अप कर दिया, आपका फर्क नहीं पड़ता, करने दो, आपको अपना एम पता है क्या करना है। लेकिन ये पर्सन तलवार लेके खड़ा है, क्योंकि आप पे गंदी क्रियाएं करा के आपको तोड़ना चाहता है, स्पिरिचुअल अटैक करा रहा है, किसी न किसी थर्ड पार्टी का सहारा ले रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आया था, ओ माय गॉड, सी मून के बाद क्या आया है, डेविल। ये 100 नहीं 200% अटैक कर रहा है ये पर्सन आप पे। ये फिर से आप पे ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअल अटैक आप पे कर रहा है। और ये पर्सन, ये जो अटैक कर रहा है आप पे हेल्थ वाइज कर रहा है। ये 2 कार्ड हैं जो आपको हेल्थ वाइज खराब करने की पूरी दिखा रहा है। लेग में ज़्यादातर पेन दिख रहा है, इमोशंस आपके अप एंड डाउन होंगे, अकेलेपन में रहना पसंद आएगा आपको। ये अटैक हो रहा है जिसके वजह से आप ये फील कर पा रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे कनेक्ट हुई है। और ये पर्सन आपसे भरपूर जलता है, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ, डरने की ज़्यादा बात नहीं है। ये पर्सन जो भी आप पे अटैक कर रहा है, लेकिन डिवाइन आपके साथ है, आपके फीलिंग्स के साथ है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ है। आपके अंदर जो भक्ति भावना है वो बेकार नहीं जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अटैक हुआ है ये आप पे पूरा अटैक नहीं हो पाया है। आप फिर भी यहाँ पे सेफ हैं। यहाँ पे डेफिनेटली पूरी भारी से भारी क्रिया करने की कोशिश की है, किसी पर्सन के सहारे से किसी की हेल्प ली गई है आपको तोड़ने की, आपको मारने की, आपको ख़त्म करने की, आपके करियर को ख़त्म करने की, जिसकी वजह से आप पे हेल्थ वाइज अटैक किया है। लेकिन ये अटैक पूरा नहीं हो पाया है, कुछ % आया है, इसलिए आप इस तरीके से
सैड और बॉडी पेन, आपका हेडेक हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो अटैक है ये बैकफायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी जो विश है, जो आपकी इच्छाएं, जो आपके मंत्रा जाप हैं, जो आपकी मेडिटेशन है, वो आप पे हावी नहीं होने देंगे। कि बदौलत आप सेफ रहेंगे क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग है आप पे। पूरा हमला आप पे नहीं हो पाएगा, रिवर्स बैक होगा, और ये रफ्तार से रिवर्स बैक होगा। ये जो रिवर्स बैक होगा रफ्तार से होगा, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपको जो यकीन है अपने ईश्वर पे, वो बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आपके अंदर रफ्तार से इम्प्रूवमेंट आएगा। ईश्वर की ब्लेसिंग है और आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, और डिवाइन आपके साथ है, आपके आजू बाजू हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपको गाइड भी करेंगे। कोई ना कोई आपको सिंबल मिलेगा, ईश्वर का सिंबल मिलेगा। हो सकता है आप सपने में द्वारा उनके दर्शन करें, कोई ना कोई, लेकिन वो सिंबल आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो आपको गाइडेंस देने आएंगे, बिल्कुल देने आएंगे, और पॉजिटिव वे में देने आएंगे, और वो बताएंगे कि निराश नहीं होना है। आपके जीवन में नई शुरुआत जो आपने की है उस पे कायम रहें, उसी पे ही आगे बढ़ते रहें, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। आपको जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपके विश है, वो कंप्लीट होगी, आपकी मैनिफेस्ट पूरी होगी। आशीर्वाद है ईश्वर का, आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो देखा कि आप पे जो स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, ये जो कोशिश की जा रही है, ये पूरी नहीं कामयाब होगी, आप पे पूरा असर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, 6 ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पे ब्लेसिंग है, इसलिए रिवर्स बैक हो रहा है। जैसे आप प्रोटेक्टेड हैं और यहाँ पे कोई आपको ब्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से, जिसकी आशीर्वाद की वजह से, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी आशीर्वाद से आप पे जो की हुई क्रिया वापस हो रही है। आपको देवी देवता दिखते हैं, दर्शन देते हैं, और ये जो ब्लेसिंग है आपके सर पे, इसी के वजह से रिवर्स बैक हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत जो अफेक्ट आया है, इसलिए आपको हल्का फुल्का बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, फीट में पेन हो सकता है। तो ऐसा कुछ होगा। कमिंग सैटरडे नमक के पानी से नहाइएगा, या फिर कंटिन्यू, जब से अगर जिसको भी ये वीडियो मिल रही है, कंटिन्यू आपको लगता है आपके बॉडी पेन है, आपको परेशानी हो रही है, नमक के पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। खारा नमक 1 मुट्ठी डालिएगा पानी में, और नीचे के हिस्से में आपको नहाना है। बहुत बेटर फील करेंगे, रिफ्रेश फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी अचीवमेंट होगी ही होगी। शिव गाइडेंस लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, शिव जी हैं, यानी कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, ईश्वर आपको दिख रहे हैं, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। और देख लेंगे गाइडेंस आपको क्या आ रहा है, आपको और क्या गाइडेंस फॉलो करना है, क्या चीज़ आपको जाननी जरूरी है। ओह, 2 कार्ड आए हैं, गणेश जी और स्केर्ड सेल्फ। जो भी आपके स्पिरिट हैं, जो भी बैड स्पिरिट आपकी तरफ आ रहे हैं, उनसे ना डरें, क्योंकि वो बैकफायर होते जाएंगे, और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देंगे ही देंगे, आपकी लाइफ को सेव करेंगे, आपको सेव करेंगे, और आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मेडिटेट, जाप करना ना छोड़ें, ईश्वर का नाम लेना ना छोड़ें, और अपने हिम्मत से काम करें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने, और डरना नहीं है, आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, आगे बढ़ें। लॉर्ड गणेश आए हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, जो आपके ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, वो रिमूव करेंगे। आपके जीवन में उनका कनेक्शन, ईश्वर और आपका कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में इंक्रीज होगी, फाइनेंशियली कंडीशन इंक्रीज होगी, आप जो भी सेटलमेंट चाह रहे हैं वो इंक्रीज होगा, आप आगे बढ़ेंगे, और नेगेटिव चीज़ें जो ऑब्स्टिकल हैं वो हटा दी जाएंगी। तो टेंशन ना लें, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पे है। आपके लिए एक और गाइडेंस कि आपको क्या
फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मैं और गाइडेंस लेना चाहूँगी। क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ करनी है, वो मैं बताऊँगी। फ्री बर्ड की तरह रहें, स्ट्रेस नहीं लेना है, आने वाला समय आपका अच्छा है। फ्री बर्ड की तरह रहना है। जो आप अपने आप को जेल में बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे कि आपको किसी ने बांध दिया है, जैसे कि कोई आपको बांधना चाह रहा है, एंजाइटी में छोड़ना चाह रहा है, फ्री बर्ड की तरह रहें और आगे बढ़ें, उड़ता हुआ पंछी के तरह फील करें, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। टेंशन ना लें। आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा शांति में लाने की ज़रूरत है, पीस में लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों के दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, उसको थोड़ा सा शांत करें। लेट गो करो, चीज़ों को लेट गो करो और अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि आपके जीवन में जिन्होंने पॉलिटिक्स किया है, जिन्होंने भी पॉलिटिक्स किया है, वो दूर जाते हुए दिख रहे हैं। जो भी डुअल फेस वाले हैं वो दूर जाते हुए दिख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैच्योरिटी लाएं अपने जीवन में। आप कभी कभी इमैच्योरिटी वाली बिहेवियर कर देते हैं। पेशेंस रखें, जो भी आप चाह रहे हैं वो सब होगा। आप ईश्वर से जितना भी प्रार्थना करते हैं सब आपको अचीवमेंट में मिलेगा। टेंशन क्रिएट नहीं करना है, पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। तो ये मोटिवेशन और गाइडेंस आपको लेनी है, फॉलो करनी है। अननेसेसरी क्रिएट ना करें सोच के, ठीक है। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।